मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारा लेसन नंबर 1 सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज। स्टार्ट दैट मीन्स कि हमने आधा फिनिश कर दिया है, पहले दो पार्ट देख लिए हैं। आज हमारा पार्ट 3 है। पहले दो पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार हम वो रिवाइज कर ले, उसके बाद फिर में हम जो है पार्ट 3 हमारा आज का टॉपिक जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले एक कैरेक्टर है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय है, उनके बारे में लिया गया है। सबसे फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर थे राजा राम मोहन रॉय। सबसे पहले फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर थे राजा राम मोहन रॉय। उन्होंने क्या किया, तो रीएनाउंस मतलब न्यू अवेकनिंग केम विद वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन जैसे ही आया तो एक नया बोलते हैं, कुछ नया आया, कुछ रीएनाउंस न्यू अवेकनिंग, नई जागृति हुई लोगों के अंदर। और राजा राम मोहन रॉय के बारे में सबसे पहले देखेंगे कहाँ पे बॉर्न हुआ, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, विलेज, उनके नेम, कौन सा ईयर, प्लेस इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनो। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय है, उनका बॉर्न 1772 सेंचुरी में हुआ था। 1772 सेंचुरी में हुआ था। कहाँ पे, तो राधनपुर में। कहाँ पे, राधन नगर में। कहाँ पे, राधन नगर विलेज में हुआ था, हुगली के अंदर, बंगाल में। जो फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है, ऑफ इंडियन सोसाइटी, फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडियन सोसाइटी। फिर नेक्स्ट उन्होंने जो है बहुत स्ट्रॉन्गली प्रोटेस्ट किया सती सिस्टम के अगेंस्ट, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट। जो फीमेल इन्फेक्टिसेंट्स मतलब कि जो बच्ची अगर लड़की होती थी तो उसको गर्म दूध में डाल देते थे, दैट इज दूध पीती, वो उसके लिए उन्होंने अपोज किया। कास्ट सिस्टम के लिए उन्होंने अपोज किया। ये सब चीजें उन्होंने बोला हटा लेनी चाहिए, जो खराब है, ठीक है, वो गलत है, इसलिए उन्होंने बोला कि वो सारी चीजें हटा देनी चाहिए। Clear? And made great effort to abolish them from Indian society. इंडियन सोसाइटी से चले जाए इतना उन्होंने बहुत ताकत लगाई, उसके लिए एफर्ट लगाया। ठीक है, फिर ही स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर। उन्होंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए। ये नाम याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं और जो है आपको क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है। कौन से दो न्यूज़पेपर उन्होंने स्टार्ट किए थे, तो ही स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर। एक था सामवेद कौमुदी जो है उसका नाम था, जो बंगाली लैंग्वेज में था। जो कौन से लैंग्वेज में था, जो बंगाली लैंग्वेज में था। ठीक है, फिर दूसरा था मीरट उल अकबर जो है वो पर्शियन लैंग्वेज में था, वो पर्शियन लैंग्वेज में था। मीरट उल अकबर और सामवेद कौमुदी दोनों नाम है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ही एस्टेब्लिश्ड द ब्रह्मो समाज, उसने ब्रह्मो समाज एस्टेब्लिश किया। अब ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि राजा राम मोहन रॉय ने कौन सा समाज एस्टेब्लिश किया, ऐसा भी आ सकता है और ऐसा भी आ सकता है कि ब्रह्मो समाज किसने एस्टेब्लिश किया, तो आपको लिखना है राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, क्लियर, समझ में आया इतना? कब, तो इन 1828 CE में, 1828 CE में, that is century. He also established a Hindu college in Kolkata. कोलकाता के अंदर उन्होंने एक हिंदू कॉलेज भी एस्टेब्लिश किया। फिर जो है राजा राम मोहन रॉय ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लीगली एक रिक्वेस्ट की कि ये जो सती सिस्टम है उसको आपको ऑफिशियली हटा देना चाहिए, ऐसा आपको करना चाहिए। ठीक है, और
ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक, ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक है जिन्होंने एक लॉ बनाया जो सती सिस्टम को बैन करने के लिए था, बैन करने के लिए कि ये बंद करना चाहिए इसके लिए, ठीक है। और जो है राजा राम मोहन रॉय ने आगे बढ़ते गए, ठीक है। फिर राजा राम मोहन रॉय जो है पास हो गए 1833 सीई में, 1833 सीई दैट इज सेंचुरी में वो पास हो गए, मतलब वो गुजर गए, ठीक है। फिर एट कहाँ पे, तो एट ब्रिस्टल इन इंग्लैंड, ब्रिस्टल के अंदर इंग्लैंड में, ठीक है। ही वॉज फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया, वो सबसे पहला सोशल रिफॉर्मर है इंडिया, सबसे पहला सोशल रिफॉर्मर है इंडिया का। फिर है स्वामी दयानंद सरस्वती, was born at टंकारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का बॉर्न कहाँ पे हुआ था, टंकारा में, कहाँ पे, कौन से यहाँ पे, तो नियर मोरबी इन सौराष्ट्र, मोरबी में सौराष्ट्र के अंदर, ठीक है। उन्होंने उनका घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है। एनलाइटमेंट इन द सर्च फॉर एनलाइटमेंट एंड ट्रूथ, एनलाइटमेंट और ट्रूथ के खोज में निकल पड़े, अपना घर परिवार छोड़ दिए, ठीक है। और ही ट्रैवल्ड ओवर मेनी कंट्रीज फॉर 15 इयर्स, उन्होंने बहुत सारी कंट्री में ट्रेवल करते गए, कितने टाइम तक, 15 इयर्स तक, 15 साल तक उन्होंने सब कंट्री में ट्रेवल किया। thereafter he became a सन्यासी, और उसके बाद जो है वो सन्यासी बन गए, उसके बाद जो है वो सन्यासी बन गए, ठीक है। and studied the Vedas and other Hindu literature, वेद और हिंदू लिटरेचर है उन सबको उन्होंने उसके बाद स्टडी किया, ठीक है। और विद स्वामी विराजनंदा इन मथुरा, विराजनंद जो थे, विराजनंद वो जो है उनके साथ उन्होंने स्टडी किया और जो है उनको समझा, कहाँ पे विराजनंदन को उन्होंने मिले थे और स्टडी किया, तो मथुरा में, ठीक है। फिर ही एनकरेज द पीपल टू गो बैक टू द वेदास, अदरवाइज इसमें दो है, गो बैक टू द वेदास भी और रिटर्न टू द वेदास भी, और दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। गो बैक टू वेदास मतलब वेदास की तरफ फिर से पीछे, मतलब वेदास की तरफ फिर से बढ़ो, जो लोग दूसरे रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको फिर से वेदास जो है उसमें जो लिखा हुआ है उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। तो इसका मतलब गो बैक टू वेदास, इस तरीके से उन्होंने बोला। फिर जो है ही एडवोकेटेड मोनोस्टिज्म, मोनोस्टिज्म के ऊपर उन्होंने एडवोकेट किया, एडवोकेटेड, और फिर दैट इज मोनोस्टिज्म होता क्या है, मोनोस्टिज्म होता क्या है, तो he made people aware that there is only one God, मोनोस्टिज्म मतलब लोगों को ऐसा बताया, अवेयर किया कि वहां पे सिर्फ एक ही भगवान है, यहाँ पे पूरी पृथ्वी में सिर्फ एक ही भगवान है, there is only one God, there is only one God, ध्यान से सुनना, there is only one God, he advised the people to leave the evil practices, जो भी है यज्ञ कथाएं बलि देना ये सब चीजें हैं, ये सब गलत है और ये सब आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा उन्होंने लोगों को बोला, ठीक है। और उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था सत्यर्थ प्रकाश, एक बुक लिखी उन्होंने जिसका नाम था सत्यर्थ प्रकाश। अब 1875 CE दैट इज सेंचुरी में स्वामी दयानंद सरस्वती एस्टेब्लिश्ड आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती है उन्होंने आर्य समाज एस्टेब्लिश किया, और वो भी कहाँ पे, तो इन मुंबई, मुंबई के अंदर उन्होंने एस्टेब्लिश किया। आर्य समाज स्टार्टेड अ रिकन्वर्जेशन मूवमेंट, आर्य समाज ने क्या काम किया, तो उन्होंने रिकन्वर्जेशन मूवमेंट जो है
वो चालू किया, जहाँ पे हिंदू who had changed their religion could be reinitiated into their original। जो हिंदू ने उनके रिलीजियन, उनके धर्म को बदल लिया था, वो धर्म को अब वो फिर से अपना ओरिजिनल धर्म मान सकते हैं, अपने ओरिजिनल धर्म में वो आ सकते हैं, ऐसा उन्होंने चालू किया था। क्लियर? जैसे अभी एग्जांपल दूं तो कोई पर्सन है, वो हिंदू था ओरिजिनली, बॉर्न हिंदू परिवार में, बट इन कोई सीक्वेंस, कोई कंडीशन, कुछ ऐसा टाइम आया तो उसने उसका धर्म बदल के मुस्लिम कर लिया। तो इस टाइम उसने उसका ओरिजिनल धर्म है फिर से एक्सेप्ट कर लिया, और वो हिंदू से मुस्लिम बना था, अब वो मुस्लिम से फिर हिंदू बन गया। समझ में आया? हिंदू से वो मुस्लिम बना, कोइंसिडेंसेस बोल सकते हैं, कोइंसिडेंस, कुछ ऐसे सिचुएशन आई लाइफ में, तो हिंदू से वो मुस्लिम हो गया, पर अब वो फिर से मुस्लिम से हिंदू, उसका ओरिजिनल धर्म है, उसको उसने फॉलो करना स्टार्ट किया। क्लियर? आफ्टर स्वामी दयानंद डेथ, स्वामी दयानंद की डेथ हो गई, तो लीडर्स जैसे कि लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, जो आर्य समाज के अंदर जो एक्टिविटी थी उन्होंने चालू की थी, वो उसने कंटिन्यू की, इन सब लीडर्स ने मिलके और आर्य समाज को आगे बढ़ाया। ठीक है? फिर इन 1902 में जो है स्वामी श्रद्धानंद है, उन्होंने कंगड़ी गुरुकुल एस्टेब्लिश किया हरिद्वार के अंदर। 1902 में उन्होंने हरिद्वार में कंगड़ी गुरुकुल एस्टेब्लिश किया हरिद्वार में। ठीक है? फिर द आर्य कन्या स्कूल, आर्य कन्या स्कूल जो है वो चालू की गई थी वडोदरा के अंदर। आर्य कन्या स्कूल वडोदरा में उन्होंने चालू की थी, जहाँ पे गर्ल्स को डिसिप्लिन, ठीक है, डिग्निटी ऑफ लेबर, जो ये सब चीजों उनको गर्ल्स को सिखाई जाती थी वहाँ पे। टॉलरेंस, पेशेंस एंड मोरल वैल्यूज वर टॉट इन दिस स्कूल्स। ये सब स्कूल में सब सिखाया गया था गर्ल्स को। फिर श्री स्वामी स्वामी रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस जो है इंडियन कल्चर के थे और एक ग्रेट सेंट थे, मतलब महान ऋषि थे, जिन्होंने बोला कि जो सच्चाई है वही सबके धर्म को माननी चाहिए। उनका बॉन्ड जो है कमरपुकुर, कमरपुकुर जो है एक जगह का नाम है, कमरपुकुर विलेज, हुगली में है, बंगाल में, वहां पे उनका जो है बॉन्ड हुआ था। ठीक है? ही वाज अ प्रीस्ट, वो एक प्रीस्ट थे एंड स्टॉन्च डिवोटी एट काली टेम्पल, और एक बहुत अच्छे डिवोटी थे, डिवोटी मतलब भक्त थे। कहाँ पे? तो काली माता का जो टेम्पल है दक्षिणेश्वर में, ठीक है, जो कोलकाता में है दक्षिणेश्वर, वहां पर के टेम्पल के वो एक बहुत अच्छे काली माता टेम्पल में वो भक्त थे, डिवोटी। ठीक है? Many social reformers like Keshav Chandra Sen and Swami Dayanand Saraswati would come to him. ये सब लोग उनके पास आते थे, उनसे ज्ञान लेते थे। ठीक है? और बहुत सारे रिलीजियस एक्टिविटी के ऊपर टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते थे उनके साथ में। ठीक है? फिर जो है उन्होंने जो है वेस्टर्न कल्चर को बोला कि वेस्टर्न कल्चर को जाने दो और हमारे इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। फिर स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नेम क्या था? नरेंद्र नाथ। इनका ओरिजिनल नेम क्या था? नरेंद्र नाथ। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है? इनका ओरिजिनल नेम नरेंद्र नाथ था। He came in contact with Ram
रामकृष्ण परमहंस, ये रामकृष्ण परमहंस के कांटेक्ट में आए और रेसिप्रोकेटेड विथ हिज क्वाइस्ट फॉर नॉलेज, और फिर उनके नॉलेज को उन्होंने अदला बदली की। उनके पास जो ज्ञान था उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को बताया, उसके बारे में डिस्कस किया, ऐसा सब बताया। फिर परमहंस एंड देन एस्टिक एस्पिरेशन नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद किसी को गुरु बन गए, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। ही स्टडीड इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी एक्सटेंसिवली, और इन्होंने इंडियन और वेस्टर्न जो दोनों के कल्चर को बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ा, स्टडी किया उसके बारे में। और स्वामी विवेकानंद एडवाइस पीपल, अब स्वामी विवेकानंद जो है लोगों को क्या एडवाइस देते थे, तो सर्व टू द पुअर, सर्व द पुअर। पुअर मतलब जो गरीब है उसको आप सर्व करो, ऐसा बोला है कि सर्व द पुअर, जो गरीब है उसको आप सर्व करो, गरीब को आप हेल्प करो, ठीक है। एंड सीक गॉड इन नीडी पीपल, और जो नीडी पीपल है उनके अंदर आप गॉड देखने की कोशिश करो, और जो है नीडी पीपल जिनको जरूरी है कोई चीज, उनको जरूरी है, दे उनको उसकी बहुत खुशी है, वैल्यू है, उन लोगों के अंदर भगवान को देखने की कोशिश करो, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। He imbibed pride for our rich cultural heritage, हमारा जो रिच कल्चरल हेरिटेज उसके लिए उन्हें बहुत प्राउड था, और हमें भी होना चाहिए, ठीक है। एंड फेथ इन ब्राइट फ्यूचर फॉर इंडियन यंगस्टर, और फेथ था हमारे जो इंडियन यंगस्टर है उनका ब्राइट फ्यूचर रहे, ठीक है। ही गेव द स्लोगन, और इनका सबसे फेमस स्लोगन कौन सा है जो ऑलमोस्ट आपको पता ही है, arise, awake and stop not till the goal is achieved. Arise, awake and stop not till the goal is achieved. To the people of India, उन्होंने ये स्लोगन दिया है, ये स्लोगन दिया है इंडियन पीपल को कि अराइज, उठो, जागो, और तब तक चलते रहो, तब तक लगे रहो जब तक तुम्हारा जो गोल तुमने डिसाइड किया है वो तुम अचीव ना कर लो, वो तुम अचीव ना कर लो तब तक। समझ में आया? He explained Indian culture and philosophy with his influential speech. उसके बहुत influential speech से उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जो है पूरा इंडियन कल्चर को और फिलोसॉफी को एक्सप्लेन किया था। पार्लियामेंट ऑफ, किसका पार्लियामेंट? ऑफ पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस इन चिकागो, चिकागो के अंदर, हमारे इंडिया में नहीं, चिकागो में, याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चिकागो कहाँ पे आया? तो यूएसए में आया। चिकागो कहाँ पे आया? तो यूएसए में आया, ठीक है। फिर नेक्स्ट, और दूसरा क्या है?
ये है इंडियन कल्चर जो है, जैसे ही प्रोपोगेटेड इंडियन कल्चर टू countries like US, Egypt, China, Japan, etc. by touring all over the country. पूरी इन सब कंट्री में उन्होंने घूम लिया है और उनको आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। ठीक है, समझ में आया इतना। अब इन 1897 CE, in 1897 CE, Swami Vivekanand established the Ramakrishna Mission. अब 1897 में स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश किया था कोलकाता में। ठीक है, याद रखना इम्पोर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में क्या एस्टेब्लिश किया, तो 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन कोलकाता के अंदर जो है उनके गुरु के नाम से एस्टेब्लिश किया था। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो उसका हेडक्वार्टर है बेलूर में। कहाँ पे है उसका हेडक्वार्टर, बेलूर में। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर बेलूर में है। द मिशन एडॉप्टेड स्वामी विवेकानंद आइडियाज एज वेल एज द स्लोगन। मिशन जो इन्होंने रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने एस्टेब्लिश किया था, उन्होंने उनके आइडियल्स और उनके स्लोगन को एडॉप्ट किया। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। और उनके मिशन में उन्होंने ऐसा स्लोगन दिया था, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। उन्होंने ये स्लोगन जो है रामकृष्ण मिशन में जो है एक्सेप्ट किया उन्होंने, और यहाँ पर हेडक्वार्टर बेलूर में था, एडॉप्ट किया स्लोगन। और ये स्लोगन का मतलब सर्विस टू मैन की सर्विस टू गॉड। दैट मीन्स आप अगर मैन की हेल्प करोगे लोगों की, तो आप जो है भगवान को जो है सर्विस दे रहे हैं। ऐसा मतलब जो गरीब है, अगर आप उनका अच्छा करो तो ऑब्वियसली आपको अच्छा होगा, आपको अच्छा मिलेगा। ऐसा जो आप चाहते हो वैसा अच्छा होगा आपके साथ। ठीक है, जिनको जरूरत है उनके लिए आप करोगे तो। क्लियर। फिर द मिशन ओपन स्कूल्स टू इम्पार्ट एजुकेशन। और इनका जो मिशन था रामकृष्ण मिशन, उन्होंने स्कूल भी ओपन की, उन्होंने स्कूल भी ओपन की इम्पार्ट एजुकेशन, एजुकेशन देने के लिए। Unfortunately, in 1902 CE, this great man, और unfortunately स्वामी विवेकानंद जो है उनकी डेथ हो गई एट द यंग एज ऑफ 40। और जब वो 40 के हुए तब उनकी डेथ हो गई। जब वो 40 के हुए, 40 ईयर के, वो 1902 CE में, दैट इज सेंचुरी, 1902 सेंचुरी में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, यहाँ पे जो है स्वामी विवेकानंद का इतना शॉर्ट में वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन मुस्लिम कम्युनिटी। अब मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट, कुछ चीज का फिर से फॉर्मेशन होना, उसको हम बोलते हैं रिफॉर्मेशन। तो रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ था मुस्लिम कम्युनिटी में, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन मुस्लिम कम्युनिटी। अब जो है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए मुस्लिम कम्युनिटी में। ठीक है, सोशल और रिलीजियस जो है वहाँ पे रिफॉर्म स्टार्ट हुए मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, अंडर द लीडरशिप ऑफ पीपल। और किसके लीडरशिप के अंदर ये सारे मूवमेंट स्टार्ट हुए, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको वहाँ पे नाम लिखना है।
हाजी शरतुल्लाह जो बंगाल से थे, हाजी शरतुल्लाह जो बंगाल से थे। फिर सैयद अहमद खान जो रायबरेली से थे, फ्रॉम रायबरेली, और रायबरेली इन उत्तर प्रदेश, रायबरेली कहाँ पे है तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। who were motivated by the preaching of religious leader शाह वल्लभी at दिल्ली, जो मोटिवेट किए गए थे शाह वल्लभी जो दिल्ली में है उनके थ्रू। फिर they believe that, वो ऐसा बिलीव करते थे कि British had become powerful due to the weak and corrupt Islamic regime. ब्रिटिश पावरफुल कैसे हो गए? ड्यू टू जो इस्लाम के रिलीजन के लोग हैं वो वीक और करप्ट हो गए। इसकी वजह से जो है ब्रिटिश जो है वो ज्यादा पावर में आ गए, ऐसा वो लोग बोलते हैं। इसलिए उन्होंने वहां भी मूवमेंट करके स्टार्ट किया मूवमेंट, इसलिए उन्होंने क्या है वहां भी मूवमेंट करके एक मूवमेंट स्टार्ट किया टू स्ट्रेंथ इस्लामिक रिलीजन को स्ट्रेंथ करने के लिए, उनके कल्चर को स्ट्रेंथ करने के लिए उन्होंने वहां भी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया एंड ऑल्सो मेक इट प्योर, और उसको प्योर बनाना, एक कहाँ पे करप्शन ना हो वैसा उन्होंने देखा। क्लियर, समझ में आया आपको? ठीक है, तो आज हमने ये जो पढ़ा है उसको हम फिर से रिवाइज कर लेंगे और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ओरिजिनल नेम नरेंद्र नाथ था, और उन्होंने जो है रामकृष्ण परमहंस के साथ आने के बाद उनके नॉलेज एक्सचेंज किया, वो फिर उनके गुरु बन गए। उनके गुरु बनने के बाद लोगों को एडवाइस देते थे कि सर्विस द पुअर एंड सीक गॉड इन नीडी पीपल, गरीब लोगों को आप हेल्प करो और गरीब लोगों के अंदर आपको भगवान दिखाई देगा। ठीक है, और जो है उन्होंने एक स्लोगन दिया, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। अराइज अवेक, उठो जागो और तब तक अपने गोल अचीव ना हो तब तक कोशिश करते रहो। ठीक है, उन्होंने हमारे इंडियन कल्चर और फिलोसॉफी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत एक अच्छे से स्पीच से। कहाँ पे तो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो इन यूएसए। ठीक है, और उन्होंने इंडियन कल्चर के बारे में और उन्होंने दूसरी सारी कंट्री में भी जो है और प्रोपोगेट किया, दैट मीन्स कि उनको भी इसके बारे में इंट्रोड्यूस करा है कि ये कैसा है एंड ऑल। ठीक है, 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश किया कोलकाता के अंदर। ठीक है, उनके गुरु के नाम से। ठीक है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था तो बेलूर में था। रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर कहाँ था तो बेलूर में था। फिर मिशन जो है उन्होंने स्लोगन एडॉप्ट किया, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, आप मैन को सर्विस दो तो गॉड को सर्विस। फिर उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, वो पास हुए 1902 के अंदर। ठीक है, 40 इयर्स के थे वो तब। ठीक है, रीइंफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। वहां पे उन्होंने ऐसा बोला कि जो मुस्लिम जो है वो करप्ट है, वो वीक होने की वजह से ब्रिटिश जो है सुप्रीम पावर बन गया है, और उन्होंने जो है एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था वहाबी मूवमेंट। जिसका नाम क्या था? वहाबी मूवमेंट। क्लियर, समझ में आया? वहां पे उसके अंदर कुछ लीडर्स थे, हाजी शरतुल्लाह और एक था सैयद अहमद खान जो रायबरेली का था, उत्तर प्रदेश में आता है वो। ठीक है, ये सब हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे।